बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीस ऑफ आर्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं पीस ऑफ आर्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दी और यह तलाक बाद अज़ा फ़िक्का का बहुत बड़ा मसला बन गई। दोस्तों, बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में इसने मलका से पूछ लिया, तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। दोस्तों, मलका जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से ही जहन्नमी लगते हैं। यह फिक्र सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। दोस्तों, मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम औलमा कराम, मुफ्ती साहबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हां, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे। दोस्तों, बादशाह ने भी इससे यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब, ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तौर पे कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं या नहीं। अगर आपको कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। दोस्तों, बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज की गारंटी कौन देगा। सब औलमा कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है, कौन जहन्नमी है, इसकी कौन गारंटी दे सकता है। उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम औलमा कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ, है बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हां में हुआ तो आपको मैं जन्नती होने की गारंटी दूंगा। दोस्तों, बादशाह सलामत ने कहा, हां, आप सवाल पूछें। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया। बादशाह ने सर उठाया और कहा, हां, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहां मैंने देखा एक नौजवान लड़की नौकरानी जो सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसने रोना शुरू कर दिया। वो लड़की चिल्लाकर बोली, ऐ बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे गुनाह करने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाजत दी। दोस्तों, ये सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरत नज़ाअत की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यह है, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत है। दोस्तों, इसके बाद नौजवान मुफ्ती ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जन्नती हैं और आपकी ये तलाक नहीं हुई। हार्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के तलबगार होते हैं, लेकिन आप इस वाक़ये से ये अंदाज़ा लगाएं कि जन्नत तो हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो ये कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे
और हर ऐसे गुनाह से बचाए जिससे अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब बने। पीस ऑफ हार्ट्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।